अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी प्रॉब्लम्स इस वीडियो में हाफ़ लाइफ के रिलेटेड मैं करूँगी। हाफ़ लाइफ में जो मेन टर्म्स यूज़ की जाती हैं वो हाफ़ लाइफ की फ़र्स्ट है, जिसका फॉर्मूला हमें पता है कि वो नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लेमडा के इक्वल होता है, वेयर लेमडा इज़ द डिके कांस्टेंट। तो नॉर्मली हमें डिके कांस्टेंट्स गिवन होते हैं तो हम हाफ लाइफ इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आगे रेडियो एक्टिव लॉज उनमें लेमडा यूज़ होता है तो इस फार्मूला से अगर हाफ लाइफ हमें टेबल्स के थ्रू नॉर्मली गिवन होती है तो हम डिके कांस्टेंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन लाइफ जिसका फार्मूला है टॉ इक्वल्स 1/, लेमडा, ओके। और उसके अलावा एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू लेमडा एन, ओके। ये लेमडा एन के इक्वल है, वेयर एन जो है इज़ द नंबर ऑफ एटम्स या अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट एट एनी टाइम टी, वेयर एन नॉट इज़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस जब रेडियो एक्टिविटी जस्ट स्टार्ट हुई। तो ये मेन फार्मूलाज हैं जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले हाफ लाइफ की प्रॉब्लम में पूछा जाता है कि फाइंड द एक्टिविटी ऑफ, ये आर्थर बाइजर की बुक के प्रॉब्लम्स हैं। एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स मैं पहले कर रही हूँ, हर तरह के नेक्स्ट आते जाएंगे जो आपने किए हुए हैं या आपको इजी लगते हैं आप वो स्किप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड द एक्टिविटी ऑफ 1 मिलीग्राम ऑफ रेडोन, ठीक है। अमाउंट मैस जो है रेडोन का 1 मिलीग्राम गिवन है और इसके अलावा रेडोन गिवन है, ठीक है। उसकी एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है हमने, और एटॉमिक मैस उसका गिवन है विच इज़ 222 U। एटॉमिक मैस जो है मोलर मैस भी इसे हम कहते होते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसकी एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। एक्टिविटी इज़ R इक्वल्स लेमडा एन। तो लेमडा जो है वो तो हमें पता है कि लेमडा इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ 2/T1/2। तो अगर हाफ़ लाइफ रेडोन की पता है तो हम लेमडा उसका कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी हाफ़ लाइफ होती है 3.82 डेज़। तो ये लेमडा हमें देता है डिकेज़ पर सेकेंड, तो यहाँ पे डिकेज़ पर डे हो जाएगा। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई 3.82 करेंगे तो हमें मिलता है 0.1814 पर डेज़, ठीक है। डिकेज़ पर डेज़ में मिल जाएगा, डिपेंड्स, आप सेकंड्स में लास्ट में भी कर सकते हो या अभी इनिशियली भी कर सकते हो। नेक्स्ट, एन इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं दिया कि आप इस टाइम पे इनका डिके स्टार्ट हुआ तो इसके बाद बताएं कि ये क्या वो, तो एन जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करने के लिए मोल्स जो होते हैं, ठीक है, उनका फॉर्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस। मोलर मैस इज़ एटॉमिक मैस, तो यहाँ पे m/a भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है जो आपको बेहतर लगता है। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको मोल्स से मल्टीप्लाई करना होता है एवोगाड्रोस नंबर से। तो ये जो क्वांटिटी होती है ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स देती है। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल इक्वल्स मैस ओवर एटॉमिक मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो मैस हमें गिवन है 1 मिलीग्राम्स, ग्राम्स में है, इसे मिली में है, इस 10⁻³ सेपरेट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस इसका 222 गिवन है मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, एंड हियर वी गेट n इक्वल्स 2.71 मल्टीप्लाई 10⁻18, ठीक है। ये n की वैल्यू आ जाती है। तो इसके बाद हमने ये n की वैल्यू और ये लेमडा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो जब पुट करेंगे तो ये 0.1814, ठीक है, ये आ जाता है 4.919। R इक्वल्स 4.919 मल्टीप्लाई 10⁻17 डिकेज़ पर डे आ जाता है। तो पर सेकंड करने के लिए पहले 1 डे की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। अब 24 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 24 आवर्स में 1 आवर में 1 आवर की जगह उसकी वैल्यू जो कि है 60 मिनट। 1 आवर हो या 60 मिनट हो एक ही बात होती है। तो 24 60 को सेपरेट करते हैं, मिनट की जगह मिनट की वैल्यू विच इज़ 60 सेकेंड, तो सेकेंड तक ही चाहिए था ना, तो ये हो जाता है 1 डे की वैल्यू। तो ये 24 मल्टीप्लाई बाय 3600, दिस गिव्स अस 86400 सेकेंड। अब 1 डे की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है। 1 डे डिनोमिनेटर में है ना, तो डिनोमिनेटर में ही इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे 4191 मल्टीप्लाई 10⁻17 है, ठीक है। डिकेज डे डिनोमिनेटर में है ना, पर डे है ना, तो डिनोमिनेटर में 1 डे की वैल्यू पुट करेंगे। 1 डे की वैल्यू है 86400 सेकेंड।
तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे और डिके पर सेकंड एज इट इज़ ही रहेगा। तो ये डिवाइड होने के बाद 5.69 हम ये देख सकते हैं 5.69 मतलब 10⁻12 डिकेज पर सेकंड आंसर आ जाएगा इसका। एंड हैविंग गॉट दैट आर वैल्यू, ठीक है, ये बिल्कुल स्टार्ट में सैम्पल की जो एक्टिविटी है ये वो है विच वी गॉट एज 5.69 मतलब 10⁻12 डिकेज, ठीक है। बैकरल इसकी जगह हम लिख देते हैं क्योंकि बैकरल इज़ 1 डिके पर सेकंड। तो ये हमने ऐसे निकाल लिया और क्यूरी में यूनिट में करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो इसके बाद है कि 1 वीक लेटर इस सैम्पल की एक्टिविटी क्या होगी इसी सैम्पल की। तो इसी सैम्पल की तो ये फिर अब इनिशियल बन चुका है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि हमने इसे एज इनिशियल लेके 1 वीक लेटर देखना है कि क्या एक्टिविटी होगी। तो R = R0 e⁻ λt ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ पे R = R0, R की जगह हम R ही तो फाइंड करना है। R0 की जगह ये 5.69 मतलब 10⁻12 डिकेज पर सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पे e⁻ लैम्डा जो है यहाँ पे अगर हम देखें लैम्डा होता है पर डे या पर सेकंड। तो लैम्डा की अगर देखें 3.82 है डिकेज पर डे और टी अगर डे में ही लें हम 1 वीक में कितने डेज़ होते हैं 7 डेज़ होते हैं। तो ये डे कैंसिल हो जाएगा। सेकंड्स में पुट करें फिर भी ठीक है, वक्त से बचने के लिए क्या हो जाएगा डे है ना, तो डेज़ एंड डेज़ कैंसिल हो जाएंगे और आपको सिंपली ये 3.82 मल्टीप्लाई करना है 7 से, उसका नेगेटिव एक्सपोनेंशियल लेना है नेगेटिव पावर की रिस्पेक्ट से, मल्टीप्लाई करना है R से एंड देन यू विल गेट द वैल्यू 1.606 मल्टीप्लाई 10⁻12 डिकेज पर सेकंड इसलिए क्योंकि ये वाला तो पर सेकंड में ही था ना, ये वाले डेज़ कैंसिल, तो यहाँ पे डे नहीं आएगा, ये सेकंड ही रहेगा। तो आप कन्फ्यूजन से बचने के लिए सारे सेकंड्स में ही कर दें, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द टाइम फॉर अ रेडोन सैम्पल। टाइम हमने फाइंड आउट करना है जो रेडोन सैम्पल को चाहिए 40 के उसका 60% डिके हो जाए, ठीक है। जो भी आपके पास सैंपल मौजूद है उसका 60% डिके हो जाए जब तक, वो टाइम फाइंड आउट करना है हमने। तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ अमाउंट का, क्योंकि अमाउंट बोल लिया ना, तो वो ये होता है, ठीक है। तो ये n/n0 इधर ले आए तो -λt। तो इसमें ये जो n होता है दैट शोज़ कि कितना अमाउंट रह गया है। अगर 60% डिके हो गया है तो 40% रह गया है ना, ओके। तो 40% रह गया, अगर 60% डिके हो गया 40% रह गया, तो यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे ये 40% रह गया है, जो रह गया है वो वाला यूज़ करेंगे, जो डिके हो गया वो नहीं। तो जो रह गया है दैट इज़ 40% एंड हम ये n/n0 जो होती है ना वो होती है 40% की रेशियो विच इज़ 40/100 कि ओरिजिनल अमाउंट परसेंटेज में गिवन है, ओरिजिनल अमाउंट 100% थी जिसका 40 रह गया है, ठीक है। ओरिजिनल अमाउंट 100 ले ली, n जो है 40 ले लिया, रेशो के हिसाब से ही ले लिया। तो यहाँ पे लैम्डा रेडोन का हमें पता है 3.82 डेज़ होता है। तो हम इसी तरह दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेंगे ताकि ये फिर नेचुरल लॉग ऑफ ई लैम्डा पावर ये आ जाएगा, ये शुरू में आ जाएगी लैम्डा टी, नेचुरल लॉग ऑफ ई बच जाएगा यहाँ पे विच इज़ 1, तो ये -λt बच जाएगा। लैम्डा इधर डिवाइड कर देंगे, इनका नेचुरल लॉग, इन दोनों का रेशियो निकाल के नेचुरल लॉग लेना है, डिवाइड कर देंगे तो टी हमें मिल जाएगा, इन डेज़ मिलेगा क्योंकि लैम्डा हमने डेज़ में पुट किया है। तो इस तरह से यूनिट्स का ख्याल रखना है कि आपने लैम्डा जिसमें पुट किया होगा। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए ज़रूर अच्छा है कि सारे के सारे चीज़ें जो भी पुट कर रहे हैं वो ऐसा यूनिट्स सेकंड्स में ही सारी की सारी पुट कर दी जाएँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट कार्बन डेटिंग के रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम है कि जो कार्बन 14 है, ठीक है, इट वाज फाउंड टू हैव एन एक्टिविटी ऑफ 13 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड पर ग्राम, ठीक है, पर मिनट डिसइंटीग्रेशंस पर मिनट पर ग्राम, ठीक है। उसका 1 ग्राम इतने डिके करता है पर सेकंड, जबकि जो स्टैंडर्ड कार्बन 14 का डिके रेट होता है पर ग्राम वो 16 डिकेज पर मिनट पर ग्राम होता है। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आप ये फाइंड आउट करें कि ये जो लिविंग बी थिंग थी
जिसे यहाँ पे वुड का कहा गया है कि एक वुड हमें मिला है जिसमें कार्बन डेटिंग देखी गई है कि कार्बन 14 की वो एक्टिविटी अब ये है। और जबकि स्टैंडर्ड ये होती है बिल्कुल स्टार्ट में अगर हो तो ये होती है। तो आप ये पता करें कि उसकी एज कितनी है, कितना पुराना वो वुड है। और ये हम हाफ़ लाइफ हम जानते हैं कार्बन की 5760 ईयर्स होती है। तो ये एक्टिविटी फार्मूला यूज़ करते हुए R0 इज़ 16, तो ये R भी गिवन है 13, R0 है 16, यहाँ पे जाके 16 डिवाइड हो जाएगा e⁻ लेमडा टी, और ये भी दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेंगे और ये माइनस लेमडा टी, और लेमडा की वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ 2/t 1/2, नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई t 1/2 इज़ इन ईयर्स। तो आंसर भी ईयर्स में आएगा क्योंकि लेमडा ईयर्स में पुट किया है। ठीक है, लेमडा अगर ईयर्स में पुट किया है तो टी भी ईयर्स में ही आएगा। और ये मिनट वाला क्योंकि दोनों मिनट है ना, तो इधर मिनट कैंसिल हो जाते हैं, तो वो इस वजह से वो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो ये फिर लेमडा की वैल्यू यहाँ से ये इस तरह से पुट कर देनी है और ये भी इवेलुएट करना है। रेशियो निकालेंगे तो टाइम आ जाएगा, दैट विल बी 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻³ ईयर्स। ठीक है, 1700 ईयर्स इसकी एज आएगी। तो इसी तरह ये एक और प्रॉब्लम है कि पोलोनियम आइसोटोप है with atomic number and mass numbers to be 210, 84 and 210। तो ये अनस्टेबल है। इट emits a alpha particle of 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी विच इज़ इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इतने ये इसके साथ अगर लिखा है तो इट मीन्स ये इसकी एनर्जी है और इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही होती है। तो एटॉमिक मास ऑफ पोलोनियम इज़ इसका एटॉमिक मास जो है, मास ऑफ पोलोनियम इज़ 209.9829 U, और हीलियम का भी गिवन है और उन्होंने बताया वो 0.0026 U है। आइडेंटिफाई द डॉटर न्यूक्लाइड एंड फाइंड इट्स एटॉमिक मास। तो डॉटर न्यूक्लाइड हमने फाइंड आउट करना है कि क्या आता है अल्फ़ा डिके के बाद, इसके अल्फ़ा डिके के बाद, और वो कौन सा है, और उसके बाद उसका हमने एटॉमिक मास भी फाइंड आउट करना है यूजिंग दीज इंफॉर्मेशंस। तो इसका डॉटर न्यूक्लाइड हमें पता है कि जब अल्फ़ा डिके होता है तो ये हीलियम न्यूक्लाई बनता है, और जो डॉटर न्यूक्लाइड होता है उसका एटॉमिक मास जो है वो A-4 होगा। जितना इसका है उसमें से -4 कर देना है, और जितना इसका Z है उसमें से -2 कर देना है। तो पोलोनियम का 210 है, तो इसका क्या हो जाएगा A-4 विच इज़ 210 - 4 एंड 206। तो इसका एटॉमिक मास 206 होगा, जबकि इसका जो मास नंबर है दैट विल बी Z-2 एंड इट इज़ 84 - 2 82। तो 82 जिसका एटॉमिक नंबर होता है वो लेड है। तो लेड ये न्यू एलिमेंट हमारे पास बना है, ये उसका सिंबल हो जाएगा। यहाँ पे एटॉमिक नंबर और ये इसका एटॉमिक मास। अब हमने फाइंड आउट करना है कि इसका एटॉमिक मास क्या होता है, और इसके लिए हम ये इक्वेशन के जो बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द पेरेंट एटम एंड डॉटर एटम, तो इसका जो बाइंडिंग एनर्जी का जो फिर ये फार्मूला का नेट रिज़ल्ट आता है वो ये होता है कि एटॉमिक मास ऑफ पेरेंट एटम विच इज़ पोलोनियम, तो ये मैं MP लिख देती हूँ, PO, माइनस डॉटर एटम्स के मैसेस जो कि हैं मास ऑफ हीलियम माइनस मास ऑफ लेड, और ये C² जो कि मतलब इनकी रेस्ट एनर्जीज़ हैं, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू द Q एनर्जी जो कि रिलीज़ होती है। अब Q और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया होता है कि वो ये होता है। तो इसमें से Q की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें, क्योंकि A इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ पेरेंट एटम, तो ये हमें तो पता है। तो Q विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विच इज़ गिवन A/A-4। तो ये यहाँ पे पुट कर दिया जाए और इसमें से ये फाइंड आउट करना है, तो इजीली इधर उधर चीज़ें करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें जो C² है वो 931.49 पुट करना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर U, क्योंकि ये मैसेज जो है वो U यूनिट्स में है ना, तो इसका भी इसी में पुट करना है। C² की ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मास ऑफ पोलोनियम विच इज़ 209.9829 माइनस मास ऑफ हीलियम माइनस मास ऑफ PB जो कि फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे
ए इज़ द एटॉमिक, ये सी स्क्वायर उधर हम डिवाइड कर देंगे, ये 1/c² विच इज़ 1.49, ये तो मैंने 1/c² इधर डिवाइड कर दिया इधर ऐसे, ताकि एम बी को अकेला करें। और यहाँ पे क्यू वैल्यू हम अलहदा से फाइंड आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्यू वैल्यू आ जाएगी ए विच इज़ 210 डिवाइडेड बाय 210 - 4 a - 4। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज़ 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका जो आंसर है वो 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो यहाँ पे हम 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट कर देते हैं। इन दोनों का हम रेशो फाइंड आउट करेंगे, और रेशो फाइंड आउट करने के बाद जो रिज़ल्ट है 0.0058 आता है। तो अब ये सारी क्वांटिटी उधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे, और एम पी बी जो हमें मिल जाएगा दैट विल बी 205.9745 U। तो इस तरह से हमें ये आंसर मिल जाएगा।